अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, हमारे चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल कंटिन्यू है। आज की इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 बुक में पेज नंबर 163 पर मौजूद है। आप एक बार क्वेश्चन को अगेन रीचेक भी जरूर कर लीजिएगा। सही। तो सवाल में हमें दिया गया है Kp फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फेरस पेंटाक्लोराइड PClS एट 523 सेंटीग्रेड यानी 523 सेंटीग्रेड इज 0.82। कैलकुलेट Kc फॉर दिस रिएक्शन। तो हमें एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास मौजूद है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मौजूद है जो कि डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, अब ये डिकम्पोज हो रहा है एट 523 सेंटीग्रेड में विथ 0.82 Kp। सही है, हमने निकालना क्या है, हमने Kc निकालना है। तो सवाल में आपको Kp दिया गया है और टेम्परेचर दिया गया है। ठीक है, टेम्परेचर हमें केल्विन में नहीं दिया गया, टेम्परेचर हमें सेंटीग्रेड में दिया गया है। तो इसी टेम्परेचर को और Kp की वैल्यू को लेते हुए हमने Kc को निकालना है। सही, अब हम रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन दिया गया है। तो जो फॉस्फोरस है वो हमारे पास डिकम्पोज हो रहा है विथ पेंटाक्लोराइड। पेंटाक्लोराइड का क्या मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास क्लोरीन है ये हमारे पास 5 मौजूद है, पेंटा। ठीक है, तो पेंटाक्लोराइड यानी हमारे पास फॉस्फोरस विथ क्लोरीन डिकम्पोज हो रहे हैं, लेकिन कितना क्लोरीन का हमारे पास जो एटम होगा वो 5 होगा। ठीक है, अच्छा ये किस तरह डिकम्पोज हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास PCl3 और प्लस Cl यानी क्लोरीन 2 और यहाँ पर जो हमारे पास फॉस्फोरस और साथ ही क्लोरीन जो है वो 3, ये तीनों यहाँ पर हमारे पास गैस की सूरत में मौजूद है। यानी अगर हम इसकी स्टेट देखें तो ये गैस की स्टेट में मौजूद है। सही, तो रिएक्शन तो हमें समझ आ गया। नाउ इस रिएक्शन में हमने Kc निकालना है। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास Kp की वैल्यू होती है Kc मल्टीप्लाई R विथ मल्टीप्लाई T और पावर डेल्टा N। सही, तो हमने तो यहाँ पे Kc को निकालना था, Kp को नहीं निकालना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को रीअरेंज कर देंगे। ठीक है, Kc हम निकालेंगे, जो जो हमें मालूम है वैल्यू उसको हम पुट कर देंगे। सही है, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको चेक कर लेते हैं। तो अगर हम R की बात करें तो R की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है दैट इज 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, तो साथ ही हमारे पास ये इसकी यूनिट भी मैंने लिख दी है ताकि आपके लिए आसानी हो। 0.0821 हमारे पास ATM लीटर पर मोल केल्विन मौजूद है जो कि R की कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू आपने याद रखनी है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो T है यानी टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में आपको सवाल में गिवन है दैट इज 523, लेकिन ये सेंटीग्रेड में है। तो हम इस 523 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे प्लस करके 273 को। तो जब हम इसमें 273 को प्लस करेंगे तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा सेंटीग्रेड से केल्विन में। तो हमारे पास जो टेम्परेचर आया है केल्विन में दैट इज 796। ठीक है, अब हम ये वाला टेम्परेचर पुट करेंगे। इसके अलावा Kp की वैल्यू सवाल में गिवन थी जो कि यहाँ पर अभी हमने रीड की 0.82, तो हम ये भी पुट कर देंगे Kp की जगह 0.82। नाउ यहाँ पर लिखा है डेल्टा N, इसके जो पावर में है होल स्क्वायर में, तो होल पावर जो है दैट इज डेल्टा N। सो डेल्टा N की क्या वैल्यू होती है, डेल्टा N की वैल्यू हमें मिलती है जब हम जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल है किसका, प्रोडक्ट का, और जो नंबर ऑफ मोल है किसका, रिएक्शन का। तो प्रोडक्ट के मोल से रिएक्शन के मोल को माइनस कराएंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज डेल्टा N। सही, तो हम अगर प्रोडक्ट की मोल और अपने रिएक्शन जो हमारे पास हो रहा है उसके मोल को देखें, रिएक्टेंट के मोल को, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट है ये 1 है। ठीक है, और हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास क्या है, 1 है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखिए ये हमारे पास PCl ठीक है 2 और ये हमारे पास क्लोरीन 1। सही, तो हम किस तरह लिखेंगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 2 है और जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो 1 है। तो जब 2 में से 1 गया तो 1 बचा।
तो जो हमारे पास n डेल्टा n की वैल्यू आएगी दैट इज 1। तो आपने सिंपल क्या करना है, अगर ऐसा न्यूमेरिकल आपको दिया जाए जिसमें टेम्परेचर मौजूद हो, साथ ही Kp की वैल्यू हो और आपको Kc निकालना हो, तो आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब इस फॉर्मूले में Kp की वैल्यू तो आप इजीली लिख लोगे जो कि आपको सवाल में मिलेगा, टेम्परेचर भी आप इजीली लिख लोगे जो कि सवाल में होगा। टेम्परेचर अगर केल्विन में हुआ तो डायरेक्ट लिखेंगे, केल्विन में नहीं हुआ तो पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और जो R होता है दैट इज कांस्टेंट, तो वो आपने वैल्यू याद रखनी है, सही। अब बात करते हैं Kc की, इसको रीअरेंज करेंगे तो Kc आ जाएगा और साथ ही इसके जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें डेल्टा n भी है। सो हम ये डेल्टा n डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या है। तो बेसिकली जब हम मोल ऑफ रिएक्शन, जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसको मोल ऑफ प्रोडक्ट से माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा n आ जाएगा, सही। तो यहाँ पर डेल्टा n 1 आया है, ऐसा नहीं कि हर जगह 1 आएगा, हो सकता है यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट हो तो हम कोफिशिएंट को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली कोफिशिएंट को माइनस करने से आपको डेल्टा n की वैल्यू मिल जाएगी, सही स्टूडेंट। अच्छा, अब हमें सारी वैल्यू मालूम हो गई है, जस्ट वैल्यू पुट करते हैं और Kc को फाइंड आउट करते हैं। सो हमारे पास जो Kp था उसकी वैल्यू हमने पुट की दैट इज 0.82। Kc हमें नहीं पता है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और हमारे पास जो R कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 0.0821 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है T के साथ, ये T है यानी टेम्परेचर, तो वो हमने केल्विन में निकाला 796 और ये होल स्क्वायर होगा डेल्टा n के। डेल्टा n की वैल्यू है 1 तो हमने 1 पुट कर दी, सही है ना। सबसे पहले हम इन दोनों को ये मल्टीप्लाई के रिलेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 0.0821 को मल्टीप्लाई करेंगे 796 से तो हमारे पास आंसर आया 65.3516, ठीक है। तो आप सही से क्रॉस चेक कर लीजिएगा आपकी क्या वैल्यू आ रही है, मुझे कमेंट में भी बताइएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया इसको ना। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें दोनों जगह वैल्यू नजर आ गई ना। फाइंड हमें क्या करना है, Kc। तो Kc को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, इसको हटाएंगे हम। देखिए अगर आप इसको जब हम डिवाइड कराएंगे ना इन दोनों वैल्यू को, तो जब हम वैल्यू स्टूडेंट क्या करते हैं आगे पीछे लिख देते हैं, लाइक ऊपर वैल्यू लिख दी आपने, नीचे दूसरी वैल्यू लिखी, फिर मल्टी डिवाइड कराया तो आंसर कुछ और आएगा। तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि ये हमारे पास इस साइड आएगा इस साइड। तो बेसिकली वैसे तो बेसिक चीजें काफी स्टूडेंट को पता होंगी, लेकिन आपको रिवीजन करा रही हूँ ताकि आसानी हो। Kc के साथ है ये हमारे पास वैल्यू और एक वैल्यू Kc से पहले यानी इज इक्वल टू के पहले है, ठीक है। तो हम किस वैल्यू को हटाएंगे। सो बेसिकली स्टूडेंट हमें यहाँ सेपरेट किसको करना है, Kc को करना है ना। तो Kc के पास जो चीजें हैं उनको हटा देंगे, सही है। जिस चीज को आपने निकालना है उसको सेपरेट करो, सही। तो जब हम सेपरेट करेंगे तो जो चीजें उनके साथ होंगी फिर वो वहां से हट जाएंगी। जिस रिलेशन में होंगी जब हटेंगी तो रिलेशन चेंज करेंगी, प्लस में होगी तो माइनस में जाएगी, मल्टीप्लाई में होगी तो डिवाइड में जाएगी, ठीक है, और माइनस में होगी तो प्लस में जाएगी। इस तरीके से रिलेशन को चेंज करेगी। तो यहाँ पर ये इसके रिलेशन में था मल्टीप्लाई के, मतलब ब्रैकेट में था, व्हिच मींस Kc से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे डिवाइड होगा। सो 0.82 से डिवाइड करेंगे 65.3516 को, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ Kc, सही है स्टूडेंट। सो यहाँ पर मेरी वैल्यू बुक से थोड़ी चेंज आ रही है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा है क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। Kc की वैल्यू आई है 0.0125। अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखें तो वैल्यू होगी 1.25 इंटू 10 एक्सपोनेंट -2, क्योंकि इस पॉइंट को हम हटाएंगे 1 2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -2, सही। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया है Kc का, सही। आप इसको अगेन प्रैक्टिस कीजिएगा, क्रॉस चेक कीजिएगा। आंसर अगर आपका चेंज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं सवाल में क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या क्या हमसे पूछा गया है, सही है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है अगेन वो भी पेज नंबर 163 पर मौजूद है और ये भी चैप्टर नंबर 7 का ही लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में दिया क्या है 164.64 ग्राम N2
एंड 518.4 ग्राम O2 गैसेस। तो हमें दो गैसेस दी गई है, एक नाइट्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, आर मिक्स एंड हीटेड, जो कि मिक्स हो रहा है और हीट हो रहा है एट 2300 सेंटीग्रेड में। तो हमारे पास 23 सेंटीग्रेड पे ये मिक्स हो रहा है और हीटेड हो रहा है, ठीक है। हमारे पास कौन कौन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हीटेड होगा, यानी कि ये रिएक्शन करेगा अंटिल द इक्विलिब्रियम। अब ये कब तक होगा, ये कितनी देर तक हीट करेगा, जब तक ये इक्विलिब्रियम हमारे पास स्टेट एस्टैब्लिश ना हो जाए। सो इक्विलिब्रियम स्टेट तक, उनके एस्टैब्लिश होने तक ये यहाँ पर क्या करेगा, हीटेड होता रहेगा, ठीक है, दोनों गैसेस। लिखा हुआ है 338.4 ग्राम नाइट्रिक एसिड। अब हमारे पास NO यानी जो नाइट्रिक एसिड है वो जब फॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जब वो एक स्टेब्लिश हो जाएगा एक इक्विलिब्रियम स्टेट में, तब हमारे पास नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या होगा स्टूडेंट, फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली नॉर्मल जैसे रिएक्शन होता है उसी तरीके से हो रहा है, लेकिन आपको टाइम बता दिया गया है कि ये रिएक्शन कब खत्म होगा, जब हमारे पास एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। तो इस सवाल में आपको दो चीजें दी गई हैं, एक हमारे पास है इनिशियल कंसंट्रेशन और एक हमारे पास है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, यानी कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश हो जाएगी, सही। अच्छा, पूछा क्या गया है, निकालना क्या है, कैलकुलेट केसी। तो हमने मेन जो हमारे सवाल का जो मेन चीज है दैट इज केसी, हमने केसी को निकालना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस रिएक्शन में से। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन दी गई है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन है N2 की, उसे निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होगा मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मोल तो हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें मोल का फॉर्मूला पता है और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास चीजें भी मौजूद है। मोल का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास सवाल में गिवन है, मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेंगे, ठीक है, एटम का। नाउ हमारे पास मोल तो आ जाएगा बट हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो मोल और वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे हम तो इजीली हमें कंसंट्रेशन पता चल जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास चूंकि वॉल्यूम नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मोल से काम करेंगे, सही है। सो हम मोल निकालेंगे किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ N2 की। सो मोल के लिए फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास जो सवाल में गिवन है नाइट्रोजन का, वो मास पुट कर दिया। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास क्या है होता है उसका, नाइट्रोजन का हमारे पास, वो हम सिंपली लिख देंगे, तो 28 मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल आ जाएगा। तो नाइट्रोजन का मोल है हमारे पास 5.88। सो 5.88 मोल जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे मौजूद है नाइट्रोजन का। इसी तरह ऑक्सीजन का चेक करते हैं स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन का जो हमें मास दिया गया है सवाल में दैट इज 518.4 ग्राम, डिवाइड करेंगे 32 से। ऑक्सीजन जो है हमारे पास 16 और 2 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 32। सो हम 518.4 ग्राम को डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास से दैट इज 32, तो हमारे पास इसका मोल जो आया है वो है 16.2। तो 16.2 जो मोल है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये चीज याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, लिखा भी है, ये आपने इसी तरह पेपर में भी मेंशन करना है। तो ये हमारे पास है इनिशियल कंसंट्रेशन। अब हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश होगी। तो ये हमारे पास दोनों की जो कंसंट्रेशन है उसके मोल हमने निकाल लिए हैं। नाउ बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम की। सो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे हम N2 और O2 को नहीं निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड यानी NO को निकालेंगे, क्योंकि हमने सवाल में क्या डिस्कस किया था कि ये हीटेड होगा अंटिल इक्विलिब्रियम जो हमारे पास स्टेट है जब वो एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो जब इक्विलिब्रियम हमारे पास स्टेट एस्टैब्लिश होगी स्टूडेंट, विच मीन्स कि हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है, नाइट्रिक एसिड बन चुका है जो मिक्स होकर बना है किससे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम कंसंट्रेशन लिखेंगे वो डायरेक्ट NO की लिखेंगे, नाइट्रिक एसिड की लिखेंगे। सो इक्विलिब्रियम स्टेट की आप हेडिंग लगाकर लिखोगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO। तो ये हम किस तरह मालूम करेंगे, NO का जो हमें मास दिया गया है सवाल में दैट इज 338.4 ग्राम, ठीक है, 338.4 ग्राम हमारे पास नाइट्रिक एसिड यानी NO मौजूद है।
तो इसके मास के साथ इसका मॉलिक्यूलर मास लिख के डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके मोल आ जाएंगे। तो हमारे पास इसका मोल जो आया है एट इक्विलिब्रियम स्टेट वो हमारे पास है 11.28। तो 11.28 मोल है नाइट्रिक एसिड की हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में। सही है। अब हमें मोल तो मालूम हो गई इनिशियल की भी और किसकी, इक्विलिब्रियम स्टेट की भी। तो हम किस तरह निकालेंगे केसी को, हम पहले चेक करेंगे कि एक मोल पे कितना जो है ये कंसंट्रेशन ले रहा है। किस तरीके से, देखें ये हमारे पास सिंपली आ गई हमारी रिएक्शन, जो हमारा रिएक्शन था N2 + O2 और ये रिएक्ट हो रहा है, वो बना रहा है हमारे पास सिट्रिक एसिड को। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड को, सॉरी नाइट्रिक एसिड को बना रहा है। अच्छा, अब हमने जो मोल निकाला था N2 का दैट इज 5.88 और O2 का निकाला था 16.2। तो जब हमने 5.88 और 16.2 का हमने जब निकाला तब हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड था वो 0 था, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पे, यानी कि आप इसको एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज बना रहे हो, ठीक है, प्रिपेयर्ड कर रहे हो, सही है। तो जब आप कोई चीज बनाओगे, अभी आपने बिल्कुल बनाना शुरू किया है, ठीक है, तो आप जैसे कोई भी रेसिपी या कोई चीज ट्राई कर रहे हो, बना रहे हो, तो जब आप उसके लिए इंग्रेडिएंट इकट्ठा करोगे, तो जब स्टूडेंट इंग्रेडिएंट हम लेंगे तो हम जितनी भी क्वांटिटी में चीजें यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या प्रोडक्ट का थोड़ा सा भी हिस्सा मिलेगा उस वक्त? नहीं, क्योंकि अभी तो हमने बनाना शुरू किया है। फॉर एग्जाम्पल आप कढ़ाई बना रहे हो, ठीक है, अभी हम कढ़ाई बना रहे हैं और उसके लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स आए थे, लाइक चिकन है या कोई भी वेजिटेबल्स में कुछ है, स्पाइसेस में कुछ है, तो हमने जो जो इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा किए हैं अपनी रेसिपी के लिए, तो क्या इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते ही हमें क्या रेसिपी, हमारा जो प्रोडक्ट है, मेन जो रेसिपी, वो मिल जाएगी? नहीं, अभी हम बनाना शुरू करेंगे, उसमें मजीद फ्लेम को इस्तेमाल करेंगे, चीजों को इस्तेमाल करेंगे, फिर उसे बनाएंगे। तो स्टार्ट में हमें कुछ भी नहीं मिला, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट होगा, जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड होगी, वो होगी 0। सही ना, जैसे ही वो बनेगा तो फिर वो हमारे पास आएगा ना, जो फाइनल हमने मोल निकाला था एट इक्विलिब्रियम में, किसका, नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन का, दैट इज 11.28। सो 11.28 हमने फाइनल पे निकाला, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट के स्टैब्लिश होने के बाद मालूम हुआ। तो हमने यहाँ पे ये चेक करना है क्या हमारे पास कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन और कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल हुए हैं। सही, तो जब आपकी रेसिपी तैयार होकर आ जाएगी तो फिर आप ये चेक करोगे कि कितने मसाले लगे, कितनी सब्जियां लगी, कितना चिकन लगा, चीजें जो डलती हैं वो कितनी लगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। ठीक है, ये एक मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दी थी क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट स्टार्ट में तो 0 है ना, बाद में हम चेक करेंगे ना क्या चीज कितना लगा। तो इसी तरीके से अब देखो यहाँ पर हमारे पास 11.28, ये हमारे पास 2 मोल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रिएक्शन को देखें तो 2 जो लगा है वो हमने बैलेंस करने के लिए लगाया, राइट, और ये हमारे पास कोफिशिएंट है NO का। सो हमारे पास 2 मोल का ये बता रहे हैं, जबकि हमें 1 मोल का मालूम करना है। तो अगर हम 1 मोल का देखें तो हम सिंपली 11.28 से डिवाइड कर देंगे 2 को, तो आंसर आएगा हमारे पास 5.64। सही है, तो 11.28 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पर है हमारे पास इसका कोफिशिएंट। तो 11.28 को 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, विच मीन्स कि वो 1 मोल के बराबर है। सही, तो हमारे पास आंसर आया है 5.64, तो 5.64 1 मोल के बराबर है। अब हम इस नाइट्रोजन का जो मोल था उसमें से माइनस करेंगे 5.64 को, और ऑक्सीजन का जो हमारे पास मोल था 16.2, उसमें से माइनस करेंगे 5.64 को। तो माइनस करने के बाद जो नाइट्रोजन आ रहा है दैट इज 0.24 और जो ऑक्सीजन आ रहा है दैट इज 10.56। इसका मतलब हमारे पास इनिशियल में जो क्वांटिटी इस्तेमाल होगी वो होगी 5.88 हमारे पास मोल ऑफ नाइट्रोजन और 16.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट तक सिंगल मोल को देखें, सिंगल मोल में कितना इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारे पास 0.24 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 10.56 मोल ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है। सही है, तो ये हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गई। तो हम केसी के जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे। तो केसी का फॉर्मूला है हमारे पास NO² यानी प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट आ जाएगा हमारे पास N² मल्टीप्लाई विथ
ओ स्क्वायर यानी जो हमारे पास वैल्यू है N2 और O2, स्क्वायर तो नहीं है, N2 और O2। सो N2 की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 0.24 यानी सिंगल मोल के अकॉर्डिंग, और 2 ऑक्सीजन का 10.56, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है यानी 11.28, उसको हम वैसे पुट करेंगे। इसका स्क्वायर ले लें, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50.2। सो 50.2 जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ Kc। सही, तो इस न्यूमेरिकल में जो थोड़ी बहुत चीजें मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझाया वो ये कि यहाँ पर आपने दोनों चीजों को देखना है, एक इनिशियल कंसंट्रेशन और दूसरा इक्विलिब्रियम स्टेट में जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी उसे, क्योंकि सवाल में मेंशन किया गया है स्टूडेंट कि हीटेड होगा कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। तो आपको यहाँ पे दो कंसंट्रेशन दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने Kc को निकालना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया हो। अगर इसमें थोड़ा बहुत डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ आए हो, तो आप अगेन मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। हाफिज।